अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लेसन जो फर्स्ट था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो हमने कंप्लीट किया है। आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बोला जो न्यूट्रिशन वर्ड है ना, ये वर्ड न्यूट्रेंट से निकला है। आपको मालूम है द कंपोनेंट द सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन द फूड दैट आर कॉल्ड न्यूट्रेंट्स। यानी कि जो सब्सटेंस जो कंपाउंड्स फूड में पाए जाते हैं उन्हीं को हम न्यूट्रेंट्स बोलते हैं। और आपको मालूम है कि फूड में 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट्स होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और डाइटरी फाइबर होता है। तो आज हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गन्स टेक देयर फूड। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना अपना फूड कैसे खुद बनाते, जिनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जैसे प्लांट्स वो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो भी प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, वो कौन सी न्यूट्रिशन दिखा, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपको मालूम है कि न्यूट्रिशन जो एनिमल्स है ना, इसको बोलते हैं हम हीट्रोट्रॉपिक। हीट्रो मीन्स अदर्स, यानी कि एनिमल्स जो है ना अपना फूड फ्राम डिपेंड होते हैं अदर्स पे, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो जिसमें वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा खुद नहीं बनाता है और दूसरों पे डिपेंड होता है, उसको हम बोलते हैं हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिसमें आपको मालूम है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। और एनिमल जब फूड लेते हैं तो फिर वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनके पास, और फिर इसको यूटिलाइज करता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। आपको मालूम है कुछ एनिमल जो होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, वो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर। जैसे हमारे पास है काऊ है, कैटल है, शीप है, गोट है। अगर हम इनको देखेंगे ना, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम कार्निवर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि वो सिर्फ मीट खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन है, टाइगर है, उनको हम बोलते हैं कार्निवर्स। और एक जो तीसरा है ओमनिवर्स, दैट आर दे ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे वी ह्यूमन बींग्स, क्रो है या बेयर हैं, ये सारे के सारे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सोर्स पे चाहे हो या एनिमल सोर्स में। आप यहाँ देखो सिनेल एंड लाइस है, आपको देखना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो जहाँ तक हम आपको मालूम है स्टार फिश में भी स्टोमक होता है, वो भी फूड लेता है। लेकिन जहाँ डाइजेशन इन ह्यूमन्स का सवाल है, ह्यूमन्स कैसे फूड लेते हैं, अगर आप देखो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, इसके थ्रू ये ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग है फूड को डाइजेस्ट करता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, ये हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक है एलिमेंटरी कैनाल, दूसरा होता है ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। जहाँ तक एलिमेंटरी ग्लैंड कैनाल का ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस से एंड होता है, यानी कि 9 मीटर या लॉन्ग होता है। और ये स्टार्ट होता है माउथ या बकल केविटी बोलते हैं पहले। फिर माउथ के बाद आती है फूड पाइप, ईसोफेगस, या जिसको हम ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, माउथ में क्या होता है आपको मालूम है, माउथ में टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सल्वरी ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके बाद ईसोफेगस होता है, उसके बाद स्टोमक होता है, और फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में रेक्टम होता है और एनस। तो ये हमारा एलिमेंटरी कैनाल है। लेकिन इस एलिमेंटरी कैनाल के साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो जूस डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्लैंड्स है ना, एक तो है
माउथ में सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा जो सलेवा को प्रोड्यूस करता है, दूसरा हमारे पास लिवर है जो बाइल जूस को सिक्रीट करता है और वो टेम्परेरी गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। इसके बाद हमारे पास एक और ग्लैंड है, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ना, ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और फिर ये ड्यूडेनम में डालता है। तो इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपको इसकी डायग्राम को ड्रा करनी है, सीखनी है कि और लेबल करना है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जहाँ तक हम माउथ की बात करेंगे, माउथ और बकल कैविटी, जब हम फूड लेते हैं टेकन इनटू द माउथ थ्रू माउथ, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। जब हम फूड माउथ के थ्रू लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। जब हमने फूड माउथ में लिया तो वी च्यू द फूड विद द टीथ्स एंड ब्रेक डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। फिर हम माउथ से ना फूड को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ होते हैं जो फूड को ब्रेक करने में, जो हम और जो टूथ होते हैं ना वो रूटेड होते हैं सॉकेट्स में, वो बंद होते हैं जब से फिगर में दिया गया है। जो हमारे टीथ हैं ये भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। ये है एक होता है एक टाइप टीथ जो होते हैं इंसिजर्स, जो टेयरिंग, जिनको हम टेयरिंग, और फिर होते हैं कैनियन जो कटिंग टीथ होते हैं, यानी जो कटिंग में फिर होते हैं मोलर्स और प्रीमोलर जो ग्रिंडिंग करते हैं और फूड को चबाने में मदद करते हैं। ये हमारे पास 32 किस्म के टीथ होते हैं। एक तो होते हैं पहले जो हमारे, जिनको हम मिल्क और टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो 6 to 8 ईयर्स तक रहते हैं। आफ्टर 6 to 8 ईयर्स वो डिसअपेयर होते हैं और फिर परमानेंट टीथ होते हैं जो 32 टीथ्स होते हैं हमारे पास। अगर हम देखेंगे कटिंग और बाइटिंग टीथ, ये कौन है, ये कैनियंस और इंसिजर्स हैं। पेयरिंग एंड टेयरिंग कैनियंस टीथ होते हैं। और अगर हम देखें चिविंग एंड ग्रीनिंग, ये प्रीमोलर्स और मोलर्स टीथ होते हैं। ठीक है। और क्या होता है माउथ में? माउथ में होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं ना हमारे माउथ में, तो 3 किस्म के होते हैं। एक होता है पैरोटाइड ग्लैंड, दूसरा होता है सबलिंगुअल, और तीसरा होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो होते हैं ना, ये तीनों ग्लैंड एक सलेवा प्रोड्यूस करता है। सलेवा में क्या होता है? सलेवा में होता है साल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, म्यूकस होता है, और एक एंजाइम होती है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। ये जो सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन होती है ना, ये फूड को क्या करती है? ये फूड में जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है या ग्लूकोजन होता है उसको चेंज करता है, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है। फिर जो फूड है ना, और हमारे माउथ में एक टंग होती है, आपको मालूम है। इस टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जो परसीव टेस्ट करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास सोर होता है, बिटर होता है, स्वीट होता है, सॉल्टी टेस्ट होते हैं। हम ये टेस्ट परसीव किससे? टंग से करते हैं। और टंग जो है ना, ये हमें फोनेशन बोलने में मदद करता है, और फूड को स्वालो करने में भी टंग का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारे पास जो इसके बाद होती है फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो ये जो टंग जो है ना, जो माउथ फिर फूड को स्वालो करते, तो ये फिर कहाँ चला जाता है? स्टोमक। लेकिन किसके थ्रू? फूड पाइप। फूड पाइप एक पैसेज होती है माउथ और स्टोमक के दरमियान, जो जिसमें भी क्या होता है, जिसमें भी म्यूकस होता है। और ये जो फूड पाइप होते हैं, ये एक मूवमेंट, ये कंट्रैक्ट एक्सपेंशन करता है। उस मूवमेंट को हम करते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट दिखाता है ये फूड पाइप इस सब होगा, जिससे फूड क्या होता है? वो स्टोमक में चला जाता है। और जब फूड स्टोमक में चला जाता है तो फूड स्टोमक में ये जो फूड है ना, ये 2 to 3 आवर्स रहता है वहाँ। फिर आपको मालूम है जो स्टोमक है ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक मसल होता है। तो ये जो अगर हम इनर वॉल्स आप देखते हैं, तो इनर वॉल्स ऑफ स्टोमक हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड एंजाइम्स। तो जहाँ तक हम देखेंगे म्यूकस जो होता है, जो सिक्रीट होता है स्टोमक जो है ना, ये एक जूस सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जब गैस्ट्रिक जूस में हम देखेंगे म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है,
क्लोरिक एसिड होता है और होते हैं एंजाइम्स। म्यूकस जो होता है ये स्टोमक की लेयर को प्रोटेक्ट करता है ताकि एसिड से कोई इस पर इफेक्ट ना हो। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो किल करता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ आते हैं, वो उनको किल करता है। और ये स्टोमक को एसिडिक मीडियम बनाता है। उससे जो एंजाइम्स होती है, जो प्रोटीन एंजाइम होती है पेप्सिनोजन, उसको एक्टिवेट करता है। पेप्सिन और प्रोरिनिन को रिनिन एक्टिवेट करता है। फिर ये जो प्रोटीन्स है ना, ये फूड में जो भी प्रोटीन्स होंगे उनको डाइजेस्ट करता है। तो इससे जो है प्रोटीन्स हैं वो सिंपल फॉर्म में चेंज होते हैं। फिर जो फूड होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हाईली कॉइल्ड होता है। ये 7 मीटर लॉन्ग होता है, 7 to 5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, इसमें लिवर की सिक्रीशन यानी कि बाइल जूस आता है और पैनक्रियाटिक जूस आता है। तो लिवर में जो होता है बाइल जूस वो क्या करता है, वो फैट्स को ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर पीस। उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी कि फैट्स को इमल्सिफाई करता है स्मॉल पीसेस में। और ये जो बाइल जूस है लिवर सिक्रीट करता है, ये गाल ब्लेडर में टेम्परेरी स्टोर होता है और फैट उसको इमल्सिफाई करता है यानी कि स्मॉल पीस। और पैनक्रियाटिक जो जूस होता है इसमें होता है ट्रिप्सिनोजन और एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक लिपेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेस, जो पैनक्रियाटिक लिपेज जो है फैट्स को डाइजेस्ट करते हो और पैनक्रियाटिक एमाइलेस जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड में होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करती है। फिर क्या होता है, फिर जो फूड होता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एक जूस सिक्रीट करता है जिसको हम इंटेस्टाइन जूस या सकस एंट्रैकस। इसमें तमाम एंजाइम्स होती है जो फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज करते हैं ग्लूकोजन, ठीक है, ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल और प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड्स। अब ये जो सिंपल फार्म ऑफ फूड हो गया है ड्यू टू डाइजेशन, अब ये एब्जॉर्ब होता है क्योंकि इस इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विले बोलते हैं। विले के थ्रू जो है फूड एब्जॉर्ब होता है इनटू ब्लड में। फिर ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वायर दिस फूड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो यहाँ एसिमिलेशन होता है। फिर फूड में कुछ हमारे पास अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जो डाइटरी फाइबर होता है रैपिड, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर इसमें एक्सेस वाटर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टेम्परेरी स्टोर होता है रेक्टम में, और रेक्टम के थ्रू फिर ये बाहर निकलता है थ्रू अनस। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी मैटर फेसेस आर टू दैट इज कॉल्ड इजेक्शन, ठीक है। इस तरह कंप्लीट डाइजेशन हो गई है हम ह्यूमन बींग्स में। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जहाँ तक हम देखेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हमारे पास होते हैं, जैसे काऊ है, गोट है, शीप्स हैं, उनमें डाइजेशन कैसे होती है। तो आपको मालूम है जो बफेलोज है, काऊ है या अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जो ये ग्रास खाते हैं ना, ये स्वालो करते हैं उनको पहले ऐसे ही एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टोमक, और ये थोड़ा स्टोमक में इनको टेम्पोरेरी स्टोर रहते। स्टोमक के जिस पार्ट में ये स्टोर करते हैं फूड को उसको बोलते हैं रूमेन। क्या बोलते हैं, रूमेन। ये रूमेन जो होता है ये इसमें पार्शली डाइजेस्टेड हो, फिर ये क्या करते हैं रूमेन में, तो हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। इस रूमेन में फूड क्या होता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है एंड इज कॉल्ड कर्ड, और उसको बोलते हैं कर्ड। जब पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है ह्यूमन बींग में उसको बोलते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, फिर ये कर्ड को वापस लेते हैं माउथ में इन स्मॉल हम्प्स, छोटे छोटे बाउल्स में, एंड द एनिमल चिव, फिर एनिमल इसको चिव करते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन, इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज
रिच इन सेल्यूलोज। आपको मालूम है जो ग्रास होता है इसमें सेल्यूलोज होता है, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल डेयर एसिटा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रूमिन में जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। मनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत से एनिमल्स को सेल्यूलोज डाइजेशन नहीं होता है जैसे ह्यूमन बीइंग्स। एनिमल्स लाइक हॉर्स रैबिट एटसेट्रा लेटर सेक लाइक स्टेटेड कॉल्ड सेंसियम बिटवीन द esophagus and small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो उनमें एक स्टोमक में एक और होता है दैट इज सेंशियम। सेंशियम में क्या होता है, उनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं क्या डाइजेस्ट कर सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, और ह्यूमन बींग्स में ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। सो यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच possess digestive system but they are mainly other organs we do not have mouth। मगर कुछ आर्गन हमारे पास हैं जिनको माउथ नहीं होते, वो जो अपना फूड है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस लेते हैं। तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा, जहाँ तक अमीबा का ख्याल है, अमीबा में भी इंजेक्शन होता है, इसमें माउथ होता है। वो क्या करता है, अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रोटोजोन है जो पॉन्ड्स वाटर में होता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, इसके सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंड डेनिस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस होता है, एंड मनी बबल लाइक वैक्यूल्स, और इसमें वैक्यूल्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। Amoeba contain change in shape at position. It pushes out more finger-like projections. इसमें finger-like projections होते हैं जिसको सीडोपोडिया या फॉल्स फीड कहते हैं, जिसके थ्रू ये फूड को कैप्चर करता है। अमीबा जो होता है ये फीड्स सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एटसेट्रा। जब ये व्हेन इट सेंस फूड, जब इसको फूड की सेंस आती है तो इट पुशेस आउट सीडोपोडिया ग्राउंड द फूड, ये अराउंड द फूड सीडोपोडिया को लेता है एंड एनगल्फ इट, और फिर उसको एनगल्फ करता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वेहिकल, और फूड वेहिकल में ये ट्रैप होता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वेहिकल, फिर डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो फूड वेहिकल में चले जाते हैं, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, और दे एक्ट्स ऑन द फूड और ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, फिर वो फूड को सिंपल सब्सटेंस में करते हैं। उससे क्या होता है, ग्रेजुअली द फूड गेट एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म, फिर जो फूड होता है फूड वेहिकल में डाइजेस्टिव फूड वो एब्जॉर्ब होता है साइटोप्लाज्म में, और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू फूड होता है वो क्या होता है, वो रिमूव होता है आउटसाइड बाय द वेहिकल। द बेसिक पोर्स ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, उसके बाद फूड से एनर्जी एंड सेम इन एनिमल्स। इन दिस चैप्टर वी विल लेटर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट। फिर उसके बाद आप देखोगे जो ये फूड है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी चला जाता है। आपको मालूम है ये तो हो रहा है, जो न्यूट्रिशन एनिमल्स होती है ना वो होती है एक हीट्रोट्रॉपिक, लेकिन हीट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी तीन किस्म की होती है। एक होती है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक हमारे पास कुछ पैरासाइटिस एनिमल्स जो फीड करते हैं अदर एनिमल्स पे और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेपवर्म एस्केरेसिस होते हैं जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होते हैं, और वो पार्टली डाइजेस्टेड फूड लेते हैं ह्यूमन का, और इससे ह्यूमन को नुकसान होता है और उनको फ़ायदा होता है। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे लीचेस होते हैं, एस्केरेसिस होते हैं, या टेप वर्म राउंड वर्म होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं पैरासाइट, लेकिन जिसमें ये रहते हैं उनको बोलते हैं होस्ट। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं और अपने को फ़ायदा लेते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा हमारे पास सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप देखेंगे वो एनिमल जो फीड करते हैं डेड एंड डिके मैटर, उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप। और हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, या वॉल्चर देखोगे, वॉल्चर देखेंगे, या स्कैवेंजर्स देते हैं, वो फीड करते हैं डेड एंड डिके पे, तो उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक एनिमल्स। तो ए होलोजोइक न्यूट्रिशन में जिसमें इंजेक्शन होती है, जैसे वी ह्यूमन बींग्स जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल।